दीपावली 24 तारीख को अंग्रेजी तिथि के अनुसार 24 तारीख को मनाई जाएगी। कारण यह है कि इस बार एक विशिष्ट योग बन रहा है सूर्य ग्रहण का। दीपावली 24 तारीख की संध्या के समय मनाई जाएगी और खूब धूमधाम से दिवाली मनाइए, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। देखिए, इस पर्व का वैदिक काल से विशेष महत्व है, वेदों में इसका जिक्र है। श्री सूक्तम वैदिक प्रक्रिया, ऋग्वेद में इसका मूल ग्रंथ जो वेद का है ऋग्वेद में इसका जिक्र है। सनातन धर्म में आदिकाल से मां महालक्ष्मी के पूजन का विधान है। लक्ष्मी जी की पूजा के बिना कोई यज्ञ हवन पूर्ण नहीं होता, बिना उनके कृपा से धर्म भी संभव नहीं होता। और ये बड़ी पुरानी प्रक्रिया है, बड़ी पुरानी परंपरा है। अमावस्या के दिन ये त्योहार मनाया जाता है और हमारे यहां जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं, यदि क्रमबद्ध साधनाओं को छोड़ दीजिए तो वो उसके नाम क्या है, आप नाम से ही समझ जाएंगे। महाशिवरात्रि, नवरात्रि, दीपावली, ये सब रात्रि के त्योहार हैं, संध्या के त्योहार हैं। कोई भी सुबह सुबह नहीं मनाया जा रहा है। नवरात्रि का मतलब 9 दिन थोड़ी है, नवरात्रि है। संध्या के समय, रात्रि के समय मनाइए। दीपावली रात्रि के समय, संध्या के समय मनाने के लिए त्योहार है। शिवरात्रि, जिसका नाम ही शिवरात्रि है। तो सबसे पहले तो दीपावली आपको कब मनानी है? संध्या के समय के मुहूर्त में। 2 मुहूर्त, एक निशित जो रात्रि का मुहूर्त होता है, जिसको साधक करते हैं, जाप करते हैं, जो लोग दीक्षा प्राप्त हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। 10:13 से वो मुहूर्त आरंभ हो रहा है और 12:18 तक मध्य रात्रि की पूजा। लेकिन गृहस्थों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सामान्य सहज सरल पूजा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करिए। कई लोगों को मैंने देखा है तंत्र मंत्र के चक्रव्यूह में फंसते हैं दीपावली को लेकर के। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके मन में यह भ्रम है कि आज के दिन जुआ खेलने का रिवाज है। ऐसा कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मां महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, मां महालक्ष्मी की कृपा हो जाएगी तो क्षेत्र का सबसे धनाढ्य अमीर व्यक्ति बन जाएगा। उसको जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस व्यक्ति को देख करके ही लगेगा कि इसके ऊपर साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा है। उसको देख करके ही लग जाएगा, उसको जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुरी लत है। दीपावली के दिन आपको बुरी संगति से बचना है, आपको बुरी लत से बचना है। शराब का सेवन, मांसाहार का सेवन कतई नहीं करना है। इन चीजों से लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती। आपको विशेष रूप से ध्यान क्या देना है कि श्रृंगार, भव्यता, दिव्यता, साफ सफाई, सरलता, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप। महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी के सरल से मंत्र का कमल गट्टा की माला से 108 बार जप करिए। कमल का पुष्प उनको अर्पित करिए। संध्या के समय 6:03 से जो योग आरंभ हो रहा है 10:39 तक लगातार है। आरंभ करने के लिए इतना समय पर्याप्त है। आरंभ कर दीजिए इस समय में, सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप पाठ करने में आपको कोई असुविधा नहीं है तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए। पूरा का पूरा ऋग्वेद ही है। यदि आपने विधि विधान से पूजन के क्रम नियमानुसार अनुशासन का पालन किया
निश्चित रूप से लक्ष्मी जी की कृपा होती है, निश्चित रूप से होती है। प्राचीन काल से ये पूजन की प्रक्रिया अपने आप में ही पूर्ण मानी गई है, वेदों में इनका जिक्र है। इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना है। और तंत्र मंत्र के आकर्षण में पड़ करके कई जातकों को मैंने देखा है कि लाखों रुपए खर्च करके कि आज के दिन उल्लू का तंत्र करना है, आज के दिन बाघ का नाखून ले आना है। इन सब माया के चक्कर में, जाल में नहीं पड़िए। सरल पूजा उपासना की उसमें जाइए, सरल मार्ग को चुनिए, क्योंकि यदि लक्ष्मी जी की कृपा हो गई तो आपको तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आप मूर्ख हैं, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा अभी नहीं हुई है, अभी आप ठगी का शिकार होने जा रहे हैं। सरलता से मां महालक्ष्मी का ध्यान करिए, घी का दीपक जलाइए, श्रृंगार उनको प्रिय है, लाल रंग के रेशमी वस्त्र उनको अर्पित करिए, चांदी का सिक्का उनको अर्पित करिए, स्वर्ण आभूषण उनको अर्पित करिए। लक्ष्मी जी को श्रृंगार, भव्यता, दिव्यता प्रिय है। घर को सुंदर से सुंदर तरीके से सजाइए, जितना हो सके सुंदर से सुंदर फूल से सजाइए, तरह तरह की मिठाइयों से भोग लगाइए, खूब विधि विधान से उनकी पूजा करिए। निश्चित रूप से उनकी कृपा होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देखिए, पूजन के दो प्रकार के मुहूर्त मैं अक्सर बताता हूं। एक व्यापार के क्रम में, क्योंकि देखिए व्यापार का मुहूर्त अलग है, गृहस्थों के घर की पूजा का मुहूर्त अलग होता है। कई इसमें ज्योतिषीय मापदंड देखने होते हैं, पंचांग के नियमों का पालन करना होता है। कई जातक ऐसे हैं कि उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनका कार्यालय है, उनका व्यापार का केंद्र है, और उन्हीं जातकों को घर में भी पूजा करनी। तो मैं बड़ी सरलता से आपको बता देता हूं, प्रातः दिन में 11:08 से 1:18 तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आप पूजन आरंभ कर सकते हैं। खूब धूमधाम से पूजन करिए। और गृहस्थों के लिए मैंने पहले भी सदैव बताया है, दो प्रकार के मुहूर्त होते हैं, एक संध्या का और एक मध्य रात्रि का। कई जातकों को मन में ये रहता है कि अमावस्या की पूजन का विधान है तो आचार्य जी मध्य रात्रि वाला कर ले। बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन इस बार मध्य रात्रि में ज्यादा लंबे समय तक समय नहीं है, 12:15 तक ही अधिकतम समय है, और वो भी 10 बजे के बाद से ही आरंभ है। संध्या का समय सर्वोत्तम है, अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करिए। क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है, और किसी भी ग्रहण में सारे देवी देवताओं के पूजन का पट बंद कर दिया जाता है। सूर्य ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। संध्या के समय के पूजन का विशेष शुभ मुहूर्त है, और इसी पर अपना ध्यान आपको केंद्रित करना चाहिए, जो कि 6 बजे के बाद से लग जाएगा। देखिए, इस बार चूंकि सूर्य ग्रहण है और साथ ही साथ धनतेरस के दिन से ही यह भ्रम आरंभ हो गया था। कई जातक इस भ्रम में थे कि आचार्य जी 2-2 दिन आ रहे हैं, 22 तारीख को धनतेरस है, कोई कह रहा है 23 तारीख को है। ठीक उसी तरह से दीपावली को लेकर के जातक भ्रमित थे, और यही भ्रम आगे भैया दूज के त्योहार को लेकर के है, यही भ्रम गोवर्धन पूजा के त्योहार को लेकर के है, यही भ्रम चित्रगुप्त पूजन के त्योहार को लेकर के है। आपको कुछ भी भ्रमित नहीं होना है, उसी क्रम में मनाना है। मैंने इसीलिए वो क्रम बड़ा सरल सा बना दिया। 22 तारीख को धनतेरस, 23 तारीख को छोटी दिवाली, 24 तारीख को बड़ी दिवाली। फिर आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप भैया दूज कब मनाते हैं? दीपावली के 2 दिन बाद। तो अपने आप वो तारीख आ गई 26 तारीख। 26 तारीख को ही आपको भैया दूज मनाना है। चित्रगुप्त पूजा, गोवर्धन पूजा, ये सब एक ही दिन मनाई जाती है। तो इसमें भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। हाँ, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं से संबंधित कोई भी स्थापना, पूजन या विसर्जन ग्रहण के दौरान नहीं करना, अर्थात 25 तारीख को कोई गतिविधि नहीं करनी, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करनी।
कई जातकों के मन में यह भ्रम है कि 25 तारीख को फिर क्या करना है, लक्ष्मी जी का जो हम वो करते हैं वो विसर्जन कर दें, कलश को हिला दें, कैसे करें। 25 तारीख को बिल्कुल कोई छेड़छाड़, पूजन के स्थान पर कुछ नहीं करना है, पट बंद रहेगा, पट बंद रहेगा। आपको बस वो क्रम रखना है, भैया दूज का क्रम वही रहेगा, गोवर्धन पूजा का क्रम वही रहेगा, चित्रगुप्त पूजा का क्रम वही रहेगा, लेखनी की पूजा उस दिन की जाती है। इसलिए उस क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, खूब विधि विधान से उस क्रम को आपको अनुशासन के साथ करना है, नियम के साथ करना है।